नमस्कार दोस्तों, बिहार के लिए एक और गौरवान्वित क्षण। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि उद्योग यानी कि इंडस्ट्री किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी या बैकबोन होती है। और इसी क्रम में अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो इसी क्रम में बिहार ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। यहां दोस्तों हम बात कर रहे हैं बिहार के इस फैक्ट्री में बने जो बैग्स हैं, वह बैग्स अब भारत छोड़िए, वो भारत के बाहर यानी कि दुबई तक अब इनकी होगी सप्लाई। क्या है ये खबर, किस फैक्ट्री की बात हो रही है, आइए जानते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं उद्योग की या इंडस्ट्री की, तो किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री को हमें लगाने के लिए वी नीड अ रॉ मटेरियल। या जैसे कि आप इकोनॉमिक सेक्टर की बात करते हैं तो हमारा एक होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्सरी। कई लोग बोलेंगे सर क्वार्टरनी भी होता है, पांचवा भी होता है, तो टर्सरी का ही सब पार्ट है। मेजरली यही तीन होता है। तो प्राइमरी में बेसिकली जो नेचुरल चीज है उससे रिलेटेड हो गया, माइनिंग हो गया, खेती हो गया, ये सब तमाम तरह की चीज, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। और सेकेंडरी जो है, यहाँ से जो कच्चा माल मिलता है, इसी कच्चा माल से मोर वेलेबल प्रोडक्ट को बनाना ही कहलाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री या सेकेंडरी सेक्टर। अब देखिएगा ध्यान से, जो सेकेंडरी सेक्टर है या अब उद्योगों की बात अगर हम करते हैं, तो जो हमारा इंडस्ट्री होता है, इस इंडस्ट्री की बात अगर हम करते हैं दोस्तों, तो इंडस्ट्री जो है इसके लिए मुख्यतः अगर हम देखें तो दो प्रकार की इंडस्ट्री होते तो बहुत सारे प्रकार के हैं, बट दो प्रकार के मुख्यतः देख लेते हैं। एक होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जिसको हम अमूमन समझते हैं कि भाई एक मिसकंसेप्शन है कि यही होगा इंडस्ट्री, कि लोहा है, लोहा से एकदम स्टील बन रहा है, इसके अलावा मान के चलिए कि उससे कार बन रहा है, यही हो गया। एक होता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि भाई जो फ्रूट, मैंगो आया तो मैंगो से मैंगो फ्रूटी बन गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो वैसा ही कुछ अगर हम बात करते हैं तो हमारे बिहार में, जो कि एक समय पे लेदर के लिए जाना जाता था, आपको बताते चले शायद आपको जान करके आश्चर्य हो, बाटा का एक टेंटेंसिव फैक्ट्री था कहां पर, बिहार के मोकामा में एक समय में। इसके अलावा एमआईटी मुजफ्फरपुर जो है, बिहार की इकलौती ऐसी संस्था है, या इनफैक्ट ईस्टर्न इंडिया की वन ऑफ द इकलौती ऐसी संस्था है जहां पे लेदर इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। यस, लेदर मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। दैट्स द पॉइंट। तो खैर अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इस फैक्ट्री में बने बैग जो है अब दुबई तक होगी सप्लाई। तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को बिहटा स्थित औद्योगिक पार्क पहुंचे। बिहटा कहाँ, पटना, जहां उन्होंने विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से एक बैग निर्माण इकाई का दौरा किया, जहां निर्मित बैगों की दुबई तक आपूर्ति की जा रही है, इस बात को याद रखना है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार यानी कि पटना के बिहटा स्थित औद्योगिक पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। तो आपको बताते चले कि इस अवसर पर उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा सहित अन्य मंत्री और वरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। और मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से एक बैग निर्माण इकाई का दौरा किया, जहां निर्मित बैगों की दुबई तक आपूर्ति की जा रही है। इसको लेकर के काफी ज्यादा उन्होंने तारीफ भी किया और काफी ज्यादा इसको लेकर के उत्साहित भी थे, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, बिहार के लिए एक गौरवान्वित क्षण है, बिहार के लिए एक ऐसा पल है जहां पे हम देखते हैं कि भाई अमूमन जो है बिहार को लोग, या बिहार के बारे में माना जाता है कि वह सामान वगैरह को लेकर के ही लाता है या बाहर से ही सामान आता है। लेकिन हम लोग भी दुनिया को, सिर्फ हमको हुनर चाहिए, तो कई बार बोलते हैं हम अपने हुनर के कारण पिछड़े नहीं है, हम अपने नेतृत्व के कारण पिछड़े। जो हमने चुन करके लोगों को जात पात इस सब पे वोट देते हैं, अब वही गड़बड़ हो जाता है। इलेक्शन आ रहा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, जितने भी लोग हैं, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और बिहार स्टेट से ताल्लुकात रखते हुए, इस बार आप किसी भी मुद्दे के नाम पे वोट दीजिए, लेकिन जात के नाम पे वोट मत। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबका अपना अपना एक प्रायोरिटी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा प्लीज जात के नाम पे वोट इस बार बिहार के चुनाव में ना दे, या मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूं। बीटा स्थित जो है औद्योगिक पार्क, इस अगर हम बात करते हैं उपलब्धि पर, जिन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा है कि अब बिहार के लिए गर्व की बात है और यहाँ के उत्पाद पर अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार का प्रयास है कि बिहार को औद्योगिक रूप से सशक्त बनाया जाए और युवाओं को यहीं रोजगार के अवसर मिले। कहने का मतलब यह हुआ कि
कहना नहीं चाहिए, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही एक थोड़ा सा लगता है हम क्रिटिसाइज किसी को भी कर देते, कई लोग को लगता है कि नहीं, सत्ता को नहीं करते हैं। अब बोलने बोलने में हो गया और सारी चीजें हो गया हो, आकर के बोला गया कि हाँ ठीक है, या छोड़िए हटाइए उस चीज को ही हटाइए। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे बिहार के बच्चे हैं, ये बिहार के बच्चे बिहार में ही रहें, बिहार में ही कार्य करें, और बिहार में ही कार्य करके अगर हम कहें कि भाई बिहार में भी कार्य करके वो आगे बढ़े, मतलब उनको जरूरत ना हो बाहर जाने की, और यहाँ पे उनको रोजगार का अवसर मिले। और बिहटा स्थित जो औद्योगिक पार्क है, ये वर्तमान में कई फैक्ट्रियों का सफल संचालन हो रहा है। में न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, बल्कि बिहार के औद्योगिक विकास को भी यहाँ पे तेज गति से गति मिल रही है। उस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी कहा कि भाई इनको सारी सुविधाएं दी जाए। और इस दौरान जो है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि औद्योगिक विकास को अधिक प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए और निवेशकों को हर संभव सहयोग जो है वह प्रदान किया जाए। आपके लिए आज का होमवर्क है कि बिहार का सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग क्या है। चीनी उद्योग, कागज रहित मखाना उद्योग, उर्वरक उद्योग। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको बताते चले कि हमारे बिहार में सबसे ज्यादा जो उद्योग आ रहा है या जिसके लिए इंडस्ट्री आ रहा है वो है फूड प्रोसेसिंग। तो फूड प्रोसेसिंग के लिए जितने भी उद्योगपति हैं उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, इस चीज को याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बता दीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगी। यू हैव टू जस्ट स्कैन दिस टेलीग्राम ग्रुप। आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लेना है एंड आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। और बीपीएससी कंटेंट वाला टेलीग्राम पे आप सर्च करके लिखिएगा तो आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बताते चले दोस्तों कि आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता है तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आ जाएगा। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जब आप यहाँ पे सर्च करते हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे आपको 71st लिखना है। जैसे ही आप 71st लिखिएगा तो यहाँ पे लाइव क्रैश कोर्स होगा, और इस लाइव क्रैश कोर्स की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आपको बाय नाउ पे आना है। अब जब हम लोग बात करते हैं तो 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी। अब ये 400 प्लस घंटे की जो लाइव क्लास है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये 400 प्लस घंटे की लाइव क्लास में आपको मिलेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, ये सब कुछ जो है यहाँ पे आपको मिल जाता है। इनफैक्ट साइंस, मैथ, और अगर आप यहाँ पे कोड लगा लेते हैं आदि लाइव तो आपको मिल जाएगा एडिशनल मेंटरशिप मेरी तरफ से। आप बोलेगा एडिशनल मेंटरशिप मतलब मेंटरशिप ऑलरेडी है? हाँ, इसमें आपको मिलता है ग्रुप मेंटरशिप। जो मेंटर होगा जो आपको आपके हिसाब से रूटीन बना करके तैयार करेगा और आपके हिसाब से आपको अच्छे तरीके से कराएगा। इसमें आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी, और अगर आप मेरा कोड लगाते तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप स्पेशल फोकस बिहार स्पेशल पे होगा। क्रक्स जो है आपको हिंदी इंग्लिश नोट्स A4 साइज में दोनों मिल जाएगा। इसके अलावा क्लास पीडीएफ के अलावा आपको हम बताते चले क्लास पीडीएफ मिलेगा, क्रक्स मिलेगा, बुक्स वगैरह जो पीडीएफ फॉर्मेट में, हैंड रिटेन नोट्स इसमें मिल जाता है। तो ऐसे तमाम तरह के प्रोस्पेक्टिव्स आपको मिल जाते हैं महज और महज 4,499 रुपए में, यानी कि 4500 रुपए में आपको पूरा का पूरा प्रीलिम्स का। या तो खुद से पढ़ लीजिए, नहीं तो आइए इसमें हम लोग पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे, समझा देंगे, बुझा देंगे। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को जानने सीखने बुझने को मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।